हेलो एवरीवन। अभी तक हमने 8.3 तक कंप्लीट कर लिए। आज हम 8.4 की तरफ चलते हैं। 8.4 पढ़ने से पहले हम जो बेसिक त्रिकोणमितीय सरसमीका है उनको पहले पढ़ेंगे। तो जो पहली सरसमीका है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस मैंने कोस स्क्वायर थीटा किया तो वो हमेशा 1 के इक्वल आएगा। यहाँ से हम इंडिविजुअली साइन थीटा और कोस थीटा का मान निकाल सकते हैं। मुझे सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो मैं क्या करूँगा, कॉस स्क्वायर थीटा को इस साइड में भेज दूँगा तो ये माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और मुझे सिर्फ कॉस स्क्वायर थीटा का मान चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 1 माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब मुझे सिर्फ साइन थीटा चाहिए, स्क्वायर हटाना है। स्क्वायर हटाते ही आपको पता ही क्या लगता है, अंडर रूट। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ से मुझे सिर्फ कॉस थीटा का मान चाहिए तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर, यहाँ से ये अंडर रूट हटेगा तो इसके ऊपर स्क्वायर हटेगा, सॉरी, तो अंडर रूट लगेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो इससे हमने क्या किया कि साइन थीटा का मान हमने कॉस थीटा के पदों में लिख लिया और कॉस थीटा का जो मान है वो हमने साइन थीटा के पदों में लिख लिया। अब जो दूसरी सरसमीका होती है वो होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। अब सेक स्क्वायर थीटा का मान ये है तो मुझे सिर्फ सेक थीटा चाहिए। तो यहाँ से क्या होगा, ये यहाँ से स्क्वायर हटेगा और इसके पूरे के ऊपर अंडर रूट लग जाएगा। इस पूरे के ऊपर अंडर रूट वाला तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब मुझे सिर्फ टेन स्क्वायर थीटा का मान चाहिए। 1 को इस साइड में भेज सकता हूँ RHS में, तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, और ये वाला 1 इस साइड में आ जाएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। अब मुझे टेन स्क्वायर थीटा का मान तो ये आ गया, मुझे टेन थीटा चाहिए ओनली। तो ये स्क्वायर हटेगा और टेन थीटा का मान ओनली आ जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा -1। यहाँ से सेकेंड सरसमीका से हमने क्या क्या पता कर लिया, सेक थीटा का मान टेन थीटा के पदों में और टेन थीटा का मान यहाँ सेक थीटा के पदों में। एक सरसमीका थी, इससे हमने ये दो अलग मान भी ज्ञात कर ली। दो सरसमीका हो गई, टेन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब तीसरी सरसमीका है वो होती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होती है कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा है, मुझे सिर्फ कोसेक थीटा चाहिए तो मैं स्क्वायर हटाऊँगा और यहाँ पर अंडर रूट लगेगा तो सिर्फ कोसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ कॉट स्क्वायर थीटा है, मुझे सिर्फ 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, मुझे सिर्फ कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए। तो क्या करूँगा, मैं 1 को इस साइड में भेजूँगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये प्लस का 1 इस साइड में आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ से इसका स्क्वायर हटेगा, अंडर रूट लगेगा, सिर्फ कॉट थीटा इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो देखो हमने क्या किया, अभी तक ज्ञात कर लिया है। सरसमीका थी, इससे हमने साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात कर लिया। ये सरसमीका थी, इससे हमने सेक थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात कर लिया। और
तीसरी सर्व समीकरण दी है, इससे हमने कोसेक थीटा और कॉट थीटा का मान याद कर लिया। ये सर्व समीकरण याद रखना, आगे पूरी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके। चलो इसके अलावा हमें ये भी पढ़ना है, इससे हम पहले एक्सरसाइज में पढ़ रहे हैं। यहाँ पर एडवेंट जो 4 है उसमें हम थोड़ी यूज होगी, तो मैं दोबारा डिस्कस कर लेता हूँ कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये इक्वल होता है कॉस थीटा के। यहाँ पर थीटा है तो बाहर भी थीटा आ जाएगा। यदि कॉस थीटा, यहाँ कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो जहाँ पर साइन है वहाँ फिर कॉस आ जाएगा और कॉस की जगह साइन, यहाँ आ जाएगा साइन थीटा। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा, इतना याद रखना है। जब साइन होता है कॉस आता है, जब यहाँ 90 डिग्री माइनस थीटा के साथ में कॉस होता है तो बाहर साइन थीटा आता है। इसी प्रकार टेन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है, ये कोट थीटा के बराबर होगा, और कोट 90 डिग्री माइनस थीटा ये होता है टेन थीटा के बराबर। जो नेक्स्ट सर्व समीकरण है वो क्या हो जाएगी, कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक थीटा के, और सेक 90 डिग्री माइनस थीटा ये हो जाएगा कोसेक थीटा के बराबर। ये जो बेसिक सर्व समीकरण है इनको आपको याद रखनी पड़ेगी। आगे क्वेश्चन 8.4 के अंदर वो करने के लिए ये इजी रह जाएगा। 1 2 इसको आप 3 मान लो, 4 5 और ये 6, इनको आप याद करो पहले पॉज करके वीडियो, फिर हम आगे क्वेश्चन पर चलते हैं। अब चलो क्वेश्चन नंबर 1 है जो 8.4 का, वो करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में लिखना है। इसका मतलब क्या है, साइन ए इक्वल टू जो भी होगा उसमें कोट का टर्म होना चाहिए, सेक ए इक्वल टू जो भी होगा उसमें कोट ए का टर्म होना चाहिए, और टेन ए इक्वल टू जो भी होगा, टेन ए के बराबर जो भी होगा उसमें कोट ए के पद होने चाहिए। जैसे मैं साइन का करके बताता हूँ, साइन ए, इसके अंदर आगे जो भी टर्म होगा उसके अंदर कोट का टर्म होना चाहिए। जैसे साइन ए इक्वल टू क्या होता है, ये साइन ए और कोसेक ए एक दूसरे का उल्टा होता है। साइन ए इक्वल टू होता है 1 कोसेक ए, और अभी हमने सर्व समीकरण पढ़ी है कि जो कोसेक ए होता है, कोसेक थीटा होता है, वो √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है। इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, थीटा है तो थीटा की जगह यहाँ पर एंगल ए है तो ए लिख लिया। तो अब देखो साइन ए इक्वल टू जो भी है, साइन ए इक्वल टू क्या है 1/√1 प्लस कोट स्क्वायर ए, तो इसके पदों में क्या आ रहा है, कोट आ रहा है। तो साइन ए को हमने चेंज कर दिया 1/√1 प्लस कोट स्क्वायर ए। इसी प्रकार हम सेकंड को भी चेंज कर सकते हैं कि जो सेक ए है उसको हमने चेंज करना है कोट ए के पदों में। तो हमने अभी पढ़ा है कि सेक स्क्वायर ए, इस तरह सुनिएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, इसको रटता है √ लगता है, तो सेक स्क्वायर ए हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। और हमें पता है कि जो टेन ए होता है वो होता है 1/कोट ए। टेन ए और कोट ए एक दूसरे का उल्टा होता है। टेन ए इक्वल टू होता है 1/कोट ए, तो टेन ए की जगह मैंने क्या लिख लिया 1/कोट ए। इसका स्क्वायर हो रहा है, इस पूरे का भी स्क्वायर होगा, ठीक है। अब यहाँ से कोट ए, यहाँ से 1 लिख लिया, अब एक और यहाँ से इसको स्क्वायर लगेगा इसके ऊपर, तो पूरा पूरा स्क्वायर हो जाएगा। 1 और कोट स्क्वायर ए का जो एलसीएम है वो आएगा कोट स्क्वायर ए, और यहाँ से जब हम बिनों की जोड़ करेंगे तो यहाँ से आएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1, क्योंकि कोट स्क्वायर ए के अंदर 1 का डिवाइड करेंगे तो कोट स्क्वायर ए बराबर जाएगा, और कोट स्क्वायर ए का 1 से गुणा करेंगे तो
तो कोट स्क्वायर ए आएगा +1, क्योंकि इसका भाग एक बार जाता है और एक को एक से गुणा करते हैं तो +1 आता है, पूरे के ऊपर अंडर रूट चल रहा है। तो ये हो गया, जो भी सेक ए के बराबर लिखा है उसके अंदर पूरे पूरे कोट के टर्म हैं, कोट के अलावा कोई भी टर्म नहीं होना चाहिए। तो साइन ए को कोट ए के पदों में लिख लिया, सेक ए को भी कोट ए के पदों में लिख लिया। अब रहा है टेन ए। तो टेन ए तो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया है, टेन ए होता है वो 1/कोट ए होता है। मतलब टेन ए के सामने जो भी लिखा हुआ है वो कोट ए के पदों में है, मतलब जो भी है उसमें जो त्रिकोणमितीय जो भी चीज़ यूज हुई है वो कोट ए के पदों में है, ठीक है। तो टेन ए इक्वल टू हो जाएगा 1/कोट ए। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 2 के अंदर ए के सभी अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पदों में लिखना है। मतलब साइन ए को भी सेक ए के में पदों में लिखना है, कोस ए को भी सेक ए के पदों में, टेन ए को भी सेक ए के पदों में, कोट ए को भी सेक ए के पदों में और कोसेक ए को भी सेक ए के पदों में। ए के अन्य जितनी भी त्रिकोणमितीय अनुपात बनेगा उन सबको सेक ए के पदों में लिखना है। तो मैं सबसे पहले साइन ए को लिख रहा हूँ। साइन ए सरल समीकरण पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। यहाँ से सिर्फ साइन ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए साइड में जाएगा माइनस हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और ये स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट हो जाएगा। तो साइन ए इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और कॉस क्या होता है 1/सेक ए, कॉस की जगह लिख लिया हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है तो 1/सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ से एलसीएम लेके हम साइन ए को सेक ए के पदों में लिख लेंगे। तो इसका एलसीएम आएगा सेक स्क्वायर ए, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेक स्क्वायर ए का 1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक स्क्वायर ए, यहाँ से 1 का 1 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 आ गया। तो साइन ए को हमने लिख लिया है सेक ए के पदों में, ठीक है। उसी प्रकार सेकंड हम कॉस ए को सेक ए के टर्म में लिखेंगे। कॉस ए तो होता ही 1/सेक ए, कॉस ए इक्वल टू होता है 1/सेक ए, ये एक दूसरे को उल्टा होता है। तो कॉस ए को लिख लिया हमने सेक ए के टर्म, ठीक है। जो थर्ड है इसका वो कह रहा है कि टेन ए को लिखो आप सेक ए के पदों में, टेन ए को लिखना है आपको सेक ए के पदों में। तो देखो सरल समीकरण पढ़ी आपने, 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए। यहाँ से मुझे सिर्फ टेन ए का मान चाहिए, तो tan स्क्वायर ए इक्वल टू पहले क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1, यहाँ से सिर्फ tan ए इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। तो tan को आपने किस में लिख लिया सेक के पदों में, तो tan इक्वल टू क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। तो यहाँ से tan ए को भी सेक ए के पदों में लिख लिया। अब इसका फोर्थ है वो कोट ए को आपको सेक ए के अंदर चेंज करना है। कोट ए, ये कोट ए को आपको चेंज करना है सेक ए के टर्म में। तो देखो क्या होता है, कोट ए होता है 1/tan ए, कोट ए इक्वल टू होता है 1/tan ए। और अभी अभी हमने फाइंड आउट किया कि tan ए होता है वो किसके इक्वल होता है सेक स्क्वायर ए -1 अंडर रूट के अंदर। तो यहाँ पर मैं 1/tan ए का मान रख लूँ यहाँ से अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। तो कोट ए को आपने सेक ए के पदों में लिख लिया। तो लास्ट है वो कोसेक ए को आपको सेक ए के पदों में लिखना है। कोसेक ए होता है 1/sin ए, और साइन ए की वैल्यू
हमने यहाँ पर फाइंड आउट की साइन ए क्या है, सेक ए के पदों में साइन ए क्या है, अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। तो मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ 1 अपॉन साइन ए की वैल्यू मैं यहाँ से रख रहा हूँ क्या, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ये जो अंडर रूट है ये दोनों के ऊपर अलग अलग हुआ है, मतलब अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1 और अंडर रूट सेक स्क्वायर ए। यहाँ इसका जो अंडर रूट है वो इसके स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये ऊपर जाके क्या होगा, जैसे कि 2/3 और डिवाइड करते हैं हम 4/5 के साथ में, तो ये क्या आता है वो 2/3। और जब हम ये डिवाइड मल्टीप्लाई के अंदर जाता है तो उल्टा हो जाता है, 4/5 का 5/4 हो जाता है। इसी प्रकार ये जो नीचे की चीज़ है ऊपर जाएगी तो ये उल्टा हो जाएगी। 1/1 1 को क्या लिख सकते हैं 1/1 और मल्टीप्लाई ये अंडर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए ऊपर चला जाएगा और नीचे रहेगा सेक स्क्वायर ए -1। इसके स्क्वायर से ये अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और ऊपर रहेगा सेक ए और नीचे रहेगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए -1। तो कोसेक ए को हमने सेक ए के टर्म में लिख लिया, ठीक है। जिस प्रकार बाकी को भी लिखा है इसको भी इसी प्रकार लिख लिया है। इस प्रकार क्वेश्चन सेकंड है उसके सभी एंगल ए के त्रिकोणमितीय अनुपात को हमने सेक ए के पदों में लिख लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा दिख रहा है आपको। θ1 और θ2 अलग अलग है, जिसका मान निकलना है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसका आपको मान निकालना। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, थर्ड का 1 कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखो दोनों साइन के अंदर दिया हुआ है और आपको पता है कि यहाँ पर जो एंगल दिया हुआ है जो 73 और 27 वो एक दूसरे का ही क्या है पूरक कोण है, एक दूसरे का पूरक कोण है। 63 और 27 को जोड़ोगे तो 90 डिग्री आएगा और ऐसे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है वो एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। यहाँ 17 और 73 ये भी एक दूसरे के पूरक कोण है। तो मैं यहाँ साइन स्क्वायर 27 की जगह में 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री लिख सकता हूँ, या फिर मैं 63 डिग्री की जगह 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री लिख सकता हूँ, जो ठीक लगे वो लिख लेते हैं। या फिर मैंने यहाँ पर लिख लिया साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 63 को मैंने लिख लिया 27 डिग्री। 90 डिग्री माइनस 27 करेंगे तो 63 आएगा और इसकी जगह मैंने यही लिखा साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन इस नीचे वाले को कॉस स्क्वायर। यहाँ 17 की जगह मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री करूँगा तब 17 डिग्री आएगा प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखो सर्वसमीकरण हमने अभी पढ़ी है कि जो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है वो कॉस थीटा के इक्वल होता है और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू ये साइन थीटा के इक्वल होता है। तो देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा ये पूरे के ऊपर स्क्वायर हो रहा है। या मैं एक और टर्म लिख रहा हूँ साइन 90 डिग्री माइनस 27 और इस पूरे के ऊपर स्क्वायर हो रहा है प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री और इसका क्या होगा कॉस 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री। इस पूरे के ऊपर स्क्वायर हो रहा है क्योंकि ये जो स्क्वायर है ना ये पूरे इस थीटा के ऊपर पूरे साइन थीटा के ऊपर स्क्वायर हो रहा है। यहाँ से हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और
इसका मान है 73 डिग्री। अब देखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और थीटा की जगह क्या है 27 डिग्री, तो ये आ जाएगा कॉस 27 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, और ये नीचे वाले क्या हो जाएगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा, और थीटा की जगह यहाँ पर कितना है 73, तो ये हो जाएगा 73, और इसका पूरे का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है यहाँ पर लगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह कितना है 73 डिग्री। तो देखो ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इस पूरे के ऊपर इसको लग जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा ऊपर आएगा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब आपने ये भी सरसमीका भी पढ़ी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1, ये एंगल दोनों बराबर होना चाहिए। पहले हमने ये एंगल दोनों को बराबर किया है 27 डिग्री, ये भी 27 डिग्री, ये 73 डिग्री, ये भी 73 डिग्री, थीटा थीटा दोनों, तो ऊपर क्या हो जाएगा यहाँ से 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसकी जगह आ गया 1, ये भी कॉस स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो पहले का जो उत्तर है वो आ रहा है 1। अब सेकंड क्वेश्चन कर दें, इसको आप पढ़ना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसका थर्ड का सेकंड करते हैं। थर्ड का जो सेकंड है वो भी इसी प्रकार होगा, यहाँ से आपको 25 डिग्री और 65 डिग्री 65 डिग्री दोनों एक दूसरे के पूरे कोण दिख रहे हैं, और 25 और 65 यहाँ पर भी है। आप इसको 90 डिग्री माइनस 25 लिख सकते हो इस 65 को, और इसको भी आप 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री लिख सकते हो। तो पहले हम ये करते हैं, साइन 25 डिग्री इसको ऐसे रहने देते हैं, cos 65 को चेंज करते हैं, साइन 25 डिग्री cos 65 को मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 25, ठीक है। cos 25 को मैंने ऐसा कैसा रखा, या मैंने साइन 65 डिग्री को मैंने ले लिया 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, यहाँ से साइन 25 डिग्री cos 90 डिग्री माइनस थीटा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, थीटा की जगह थीटा आएगा, तो यहाँ पर 25 डिग्री है तो ये हो जाएगा साइन, cos चेंज होगी साइन, और 25 डिग्री की जगह प्लस cos 25 ऐसा कैसा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा, थीटा की जगह 25 है, साइन चेंज होगा cos में, और ये थीटा आ जाएगा 25 डिग्री। यहाँ से देखो दोनों समान है, साइन थीटा गुणा हो रहा है, तो समान संख्या गुणा होती है तो स्क्वायर हो जाता है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस cos थीटा दोनों में एंगल समान है, गुणा हो गई cos स्क्वायर 25 डिग्री, सरल समीकरण होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसका उत्तर आ जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। तो यहाँ पर सेक स्क्वायर ए है, यहाँ पर टेन स्क्वायर ए है, सेक और टेन के अंदर ये रिलेशन होता है, तो मैं सेक स्क्वायर ए की जगह यहाँ पर जो सेक स्क्वायर ए दिख रहा है इसकी जगह मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए रखता हूँ, तो देखता हूँ क्या आता है। इस सेक स्क्वायर ए की जगह मैं रखूँगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो यहाँ पर रखा मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और माइनस ये सेम का सेम टेन स्क्वायर ए। अब क्या होगा 9 का 1 के साथ में गुणा होगा, अब उसी 9 का टेन स्क्वायर ए के साथ में गुणा होगा, 9 का 1 के साथ में गुणा होगा, तो ये आ जाएगा 9,
अब 9 का tan के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 9 tan स्क्वायर ही आएगा, और ये -9 tan स्क्वायर ही। यहाँ से 9 tan स्क्वायर ही और 9 tan स्क्वायर ही कैंसिल आउट होगा एक दूसरे से, पीछे क्या रहेगा ओनली 9, तो इसका सही उत्तर है वो 9 आ जाएगा। उत्तर की पुष्टि आप इस प्रकार कर लोगे, पूरे एग्जाम में इस प्रकार लिखना है, ठीक है। इसका सेकंड है, फोर्थ का सेकंड वो देखते हैं। अब देखो 1 + tan थीटा + sec थीटा का गुणा हो रहा है 1 + cot थीटा - cosec थीटा, तो वो किसके बराबर आएगा। तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन के अंदर tan थीटा दिखे तो इसको आप sin थीटा अपन cos थीटा के अंदर तोड़ दो। यदि sec थीटा दिखे तो 1 cos थीटा लिख लो। cot थीटा दिखे तो cos थीटा sin थीटा, ये जस्ट tan थीटा का उल्टा होता है, यहाँ sin थीटा cos थीटा होता है, यहाँ cos थीटा sin थीटा हो जाएगा। cosec थीटा दिखे तो 1 sin थीटा कर दो। यहाँ tan थीटा है, मैं इसको sin थीटा cos थीटा लिख रहा हूँ, प्लस sec थीटा है, इसको मैं 1 cos थीटा लिख रहा हूँ। मल्टीप्लाई हो रहा है 1 प्लस cot थीटा है, इसको मैंने cos थीटा sin थीटा के रूप में लिख लिया, माइनस cosec थीटा है, इसको मैंने लिख लिया 1 sin थीटा। अब क्या करना है, 1 को 1 लिख सकते हैं 1/1, और इसको भी 1/1। अब इस cos थीटा और 1 का एलसीएम क्या आएगा, cos थीटा आएगा। अब देखो cos थीटा के अंदर 1 का डिवाइड करेंगे तो इस 1 का डिवाइड करेंगे तो आएगा cos थीटा, और इस cos थीटा का गुणा करेंगे इस ऊपर वाले 1 के साथ में, तो यहाँ आएगा cos थीटा, प्लस cos थीटा के अंदर डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम 1 को sin थीटा से गुणा करेंगे तो आएगा sin थीटा, प्लस cos थीटा के अंदर डिवाइड करेंगे, पहले डिवाइड करते हैं फिर जो भी आता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर वाले नंबर के साथ में। तो cos थीटा के अंदर डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा सिर्फ 1। कोष्टक बंद, गुणा हो रहा है ये किसके साथ में, यहाँ से sin थीटा और 1 है, सबका एलसीएम क्या आएगा sin थीटा। यहाँ से देखो sin थीटा के अंदर 1 का डिवाइड करेंगे sin थीटा टाइम जाएगा, और sin थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा sin थीटा। sin थीटा के में डिवाइड किया 1 आया, 1 को cos थीटा से गुणा किया cos थीटा, माइनस sin थीटा में एक बार, और 1 को गुणा किया -1 से, माइनस का 1 आया। ये दोनों एक दूसरे में गुणा में चल रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, इस cos थीटा प्लस sin थीटा, यहाँ पर भी sin थीटा प्लस cos थीटा दोनों एक ही बात है, इस पूरे को आपने मान लिया a। यहाँ पर कितना है 1 को क्या मानना है b, इस पूरे को मानना 1 को मानना b। तो सर्व समीकरण दिख रही है आपको, इस पूरे को मान लिया, इसको a माना और इस 1 को b माना। इस सर्व समीकरण होती है a + b a - b, क्या होता है a² - b²। तो मैं इसको अलग अलग लिखूँ, यहाँ इस ऊपर वाले टर्म को मैंने यहाँ ऐसे लिखा cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1, इन दोनों को मैंने कोष्टक के अंदर बंद कर दिया, cos थीटा प्लस sin थीटा को गुणा हो रहा है। cos थीटा का मैंने पहले लिखा, प्लस हो रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस sin थीटा -1 का -1 लिखे। अब देखो ये पूरा टर्म a माना हमने यहाँ से यहाँ तक का, और ये a है, तो a + b a - b क्या होता है a² - b²। तो मैं इसका अलग अलग वाले इसको a² क्या हो जाएगा पूरा a, cos थीटा प्लस sin थीटा होल स्क्वायर, ये पूरा a है, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर माइनस b², b क्या है a 1 का होल स्क्वायर 1 अपॉन नीचे क्या चल रहा है sin थीटा और cos थीटा गुणा। यहाँ से फिर एक सरल समीकरण होती है a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। यहाँ से a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab, इसकी सरल समीकरण खोलते हैं।
यहाँ से जब ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, टू ए बी, ए की जगह है साइन थीटा और बी की जगह है कॉस थीटा। यहाँ पर ए की जगह कॉस थीटा और बी की जगह साइन थीटा, दोनों को गुणा करेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, टू साइन थीटा कॉस थीटा आ जाएगा और माइनस वन का स्क्वायर होता है वन, इस वन का स्क्वायर ये वन हो गया। अपॉन में क्या चल रहा है, साइन थीटा गुणा कॉस थीटा। अब देखो सरल समीकरण आपको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, वन। ये जो भी वन आएगा यहाँ से आएगा वन और ये वन, ये प्लस का वन है और यहाँ से आएगा माइनस का वन, प्लस वन और माइनस वन कैंसिल आउट हो गए। यहाँ रहेगा टू साइन थीटा कॉस थीटा ओनली, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, वन प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा, टू साइन थीटा कॉस थीटा और ये माइनस का वन, अपॉन में चल रहा है साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ जो प्लस का वन है इससे ये माइनस का वन कैंसिल आउट होगा, ये वन से ये वन कटेगा तो ऊपर रहेगा सिर्फ टू साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर भी है, साइन थीटा कॉस थीटा नीचे भी है, कैंसिल आउट होगा, ये पूरा पूरा इससे कैंसिल आउट होगा। उत्तर आएगा इसका दो, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है 4th का, सेक ए प्लस टेन ए मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस साइन ए के साथ में, तो किसके बराबर आएगा वो देखते हैं। जहाँ आपको सेक ए और टेन ए दिखे आप जस्ट इसको सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए और कॉस टेन ए को कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन सॉरी कॉस ए लिख लिया, साइन ए अपॉन कॉस ए। इसको आप चेंज नहीं करना, ऐसा कैसा लिखो 1 माइनस साइन ए कॉस ए और कॉस ए का एलसीएम कितना आ जाएगा, कॉस ए ये सेम है तो ऊपर वाला भी सेम सेम ऐड हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस साइन ए के साथ में और अपन में कुछ नहीं है तो 1 लिख लिया। अब देखो यहाँ से फिर सरल समीकरण बन रही है ए प्लस बी, ए माइनस बी, दोनों सेम है। यहाँ ए है यहाँ पर भी है और यहाँ भी है, यहाँ साइन ए को आपने भी मान लिया तो ए प्लस बी ए माइनस बी की सरल समीकरण से क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से ए का स्क्वायर, ए क्या 1 का स्क्वायर, बी क्या है साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस से चल रहे हैं, यहाँ से 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए। सरल समीकरण फिर से याद करो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर ए उधर जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होगा और इस साइड में क्या रहेगा, सिर्फ कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए का मान हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यहाँ से रख लिया और इसके हार के अंदर चल रहा है कॉस ए। कॉस ए से ये कॉस ए कटेगा, उत्तर आ जाएगा कॉस ए। तो इसका जो डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। तो आज हम क्वेश्चन 4 तक करते हैं, नेक्स्ट जो क्लास आएगी वहाँ से क्वेश्चन जो एडवेंट 4 का 5वां है उसके अंदर 10 क्वेश्चन है, वो सारे के सारे एक साथ हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय, जल्दी मिलते हैं।